3D लूप किस तरह से प्रिंट किया जाएगा ना, पार्ट बाय पार्ट समझना पड़ेगा। जैसे 2D लूप जब हम समझाए थे, पार्ट बाय पार्ट समझाए थे कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर हम फाइल का नाम दे रहे हैं लूप अंडरस्कोर 3D। ओके कर लिए तो मेरा क्लास आ गया। इसको खोलते हैं डबल क्लिक करके। तो जो स्क्रीन मेरे सामने आएगा उसको हम कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देंगे। क्लास का नाम है लूप 3D। तो तीनों लूप का यूज कैसे किया जाएगा हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। जैसे कि 2D लूप समझे थे वैसे ही समझेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टार्ट हो गया। लूप का वेरिएबल नेम हम यहाँ पर ए ले लेते हैं। तो जब नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये वाला स्टेटमेंट से अगर हम एक एस्ट्रिक को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आउटपुट में क्या देगा, ये स्टेटमेंट आउटपुट में स्क्रीन में एक सिंगल एस्ट्रिक को प्रिंट करेगा। सिंगल एस्ट्रिक हम रन करके नहीं दिखा रहे हैं, अब हम लोग जानते हैं इसको, बहुत बार कर चुके हैं। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो एक सिंगल एस्ट्रिक कोटेशन के अंडर में है, इसीलिए एक सिंगल एस्ट्रिक प्रिंट होगा। लेकिन इसको हम लूप का यूज जब करते हैं फॉर ए इक्वल टू 1 और ये लूप चला जाते हैं 5 टाइम्स, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है 1, कंडीशन है अप टू 5 तक ये लूप चलने वाला है, और जब ये लूप रिपीट होगा तब ए का वैल्यू 1 करके प्लस होगा। तो ये लाइन लूप के अंडर में लिख दिए हम, ये वाला लाइन को लूप के अंडर में लिख दिया। अंडर समझने के लिए थोड़ा स्पेस दे देता है, इंडेंटेशन दे देते हैं। हम लोग ब्रैकेट का भी यूज करते हैं, सेकंड ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। सेकंड ब्रैकेट देना अच्छा बात है, समझ में और भी अच्छा से आ जाता है कौन किसके अंडर में है, लेकिन जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन है। अगर मेरे पास जब मल्टी लाइन स्टेटमेंट होगा तब तो मुझे देना ही पड़ेगा। मल्टी लाइन एक लूप के अंडर में जब हम मल्टी लाइन्स लिखेंगे, मल्टीपल लाइन्स लिखेंगे, तब तो मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें इसलिए मस्ट नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। तो जो भी है, तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टेटमेंट ये लूप के अंडर में आ गया। जो लूप 5 बार चलने वाला है हम लोग जानते हैं, तो स्क्रीन में कितना एस्ट्रिक प्रिंट होगा, 5 एस्ट्रिक प्रिंट होगा अगर इसको हम रन करेंगे तो। इस प्रोग्राम को हम वॉइड मेन में जाके अगर रन करते हैं तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं 5 एस्ट्रिक प्रिंट हो गया है। अब कॉन्जस्टेड हुआ है 5 एस्ट्रिक एक साथ एट ए टाइम, कॉन्जस्टेड लग रहा है देखने में। तो उसके लिए हम लोग उपाय क्या कर सकते हैं, टैब दे सकते हैं। एस्ट्रिक के साथ ये स्पेस दे देते हैं, एक तो स्पेस दे देते हैं, तो थोड़ा गैप मेंटेन होगा और कुछ नहीं। और बैकस्लैश टी देंगे तो टैब मेंटेन होगा, टैब। बैकस्लैश टी देंगे तो उसमें तो टैब मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर में आएगा। आउटपुट स्क्रीन में एस्ट्रिक थोड़ा दूर दूर में आएगा, एक एक टैब करके वो दूर में चला जाएगा। तो ये लूप सिंगल लूप है। अब ये टोटल सिंगल लूप को और एक वेरिएबल के अंडर में हम डाल देते हैं, जिसका नाम हम लेंगे बी। ये पूरा लूप को दूसरे एक लूप के अंडर में डाल देते हैं। फॉर बी इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन कर दिए, बी लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन दे दिए, और बी प्लस प्लस यहाँ पर हम दे दिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को हम इस फॉर लूप के अंडर में डाल देते हैं। इसमें हम ब्रैकेट का यूज करेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को क्लोज कर दे रहे हैं यहाँ पर जाके। तो ये 2D लूप हो गया।
ये एक लूप है, नेस्टेड लूप भी कहते हैं हम इसको। ये एक लूप है जो टोटली एक दूसरे लूप के अंडर में छुपा हुआ है। अब ये दूसरा लूप क्या है, बी इक्वल टू 1 है और बी का वैल्यू है लेस देन 5। तब तक ये लूप चलेगा जब तक बी का वैल्यू बिलो 5 होगा। तो 5 5 करके ये लूप जब इस लूप में घुसेगा, फर्स्ट टाइम जब ये लूप में घुसेगा, ये 5 टाइम्स रन करेगा। रोटेशन होने के बाद ये बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, वापस ये 5 टाइम्स काम करेगा। तो टोटल 25 एस्ट्रिक प्रिंट होने वाला है मेरा। ये वाला लूप भी चलेगा 5 टाइम्स, ये वाला लूप भी चलेगा 5 टाइम्स। तो टोटल 25 टाइम्स मेरा लूप यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, वॉइड मेन। तो ये आउटपुट स्क्रीन में मेरा आ गया 25 एस्ट्रिक्स, एक साथ आ गया 25 एस्ट्रिक्स। लेकिन एक लाइन में आ गया, एक लाइन में। उसको हम लोग मल्टीपल लाइन में कैसे करेंगे? वो एक लाइन में आ गया, उसको मल्टीपल लाइन में कैसे करेंगे? ना हम लोग एंटर नहीं दिए हैं। लूप जब चल रहा है मेरा, अगर हम एंटर नहीं देंगे तो मल्टीपल लाइन में नहीं होगा। एक बार 5 एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद एक एंटर जरूरी है। तो एंटर कहाँ पर देंगे हम? लूप से निकलने के बाद देंगे। तो लूप से निकलने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये एंटर हो गया। ये वाला जो एंटर वाला काम है वो इस लूप के अंडर में नहीं होगा। इस लूप में एक ही लाइन काम करेगा क्योंकि वहां पर ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है। अगर ब्रैकेट दिया हुआ रहता तो मल्टीपल लाइन काम करता, ब्रैकेट नहीं है। तो ये वाला जो एंटर वाला जो लाइन है, एल एन प्रिंट एल एन, जो एंटर देगा, ये एंटर वाला हो गया, मेन लूप के अंडर में चला गया। तो ये वाला लूप, इनर लूप क्या करेगा, 5 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। 5 एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद एक एंटर देगा यहाँ से। एंटर देने के बाद मेरा मेन लूप घूमेगा, तब जाके बी का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं। इसमें एरर दे रहा है, PRINT नहीं है, यहाँ पर PRINT स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसीलिए एरर दे रहा था। वापस हम कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है। इसको बंद करते हैं, प्रोग्राम स्क्रीन को बंद करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो स्क्रीन में 5 लाइन दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये 2D लूप जब हम शुरू किए थे तब भी सिखाए थे। 5 एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, एंटर हो गया, वापस 5 एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, एंटर हो गया। तो we then hide both is present in this loop, so we call 2D loop। एंड एक लूप के अंडर में दूसरा लूप काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नेस्टेड लूप भी कहते हैं। तो वापस चला गया हम प्रोग्राम स्क्रीन में। हम लोग क्या किए थे, एस्ट्रिक का पहाड़ बनाने के लिए जो इनर लूप है मेरा, a लेस देन 5 जहां पर लिखा हुआ है, वहां पर हम लिख दिए थे a लेस देन b। तो शुरू शुरू में जब लूप चल रहा है तब b का वैल्यू कितना है, 1 है। शुरू शुरू में जब लूप चल रहा है b का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 1। 1 से लेकर 1 तक कंडीशन मैच करेगा और ये लूप एक ही बार रन करेगा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ये लूप एक ही बार रन करेगा तो एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा। जब लूप घूमेगा तब b का वैल्यू हो जाएगा 2। अब b का वैल्यू 2 होने के लिए ये वाला लूप 2 बार काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं है लेकिन b लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 रहेगा, बी में अगर 2 रहेगा तो ये इनर लूप 2 बार काम करेगा और 2 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। वापस एंटर होके घूम जाएगा जब, तब बी का वैल्यू हो जाएगा 3। तो बी का वैल्यू 3 होने के लिए नेक्स्ट टाइम 3 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। ये हम लोग 2D लूप के समय जब सीखे थे तब देखे थे, वापस वो क्लास आप लोग रिविजन कर सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है। अब इस आउटपुट में क्या है, पहला एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, पहला एस्ट्रिक प्रिंट होके एंटर हो गया, 2 एस्ट्रिक उसके बाद प्रिंट होके एंटर हो गया, उसके बाद 3 एस्ट्रिक प्रिंट होके एंटर हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स है 2D लूप का, ये एग्जाम्पल्स है 2D लूप का। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे 3D लूप। इसी को आप 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3D में पहले देखना है मुझे बनाना क्या है, क्वेश्चंस क्या है मेरा 3D लूप में। 3D लूप में आज का मेरा क्वेश्चन है ये वाला, ये बनाना है। वही चीज है, पहले एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा, उसके बाद 2 एस्ट्रिक प्रिंट होगा, उसके बाद 3 एस्ट्रिक प्रिंट होगा, वही है। लेकिन और एक लूप यहाँ पर बढ़ गया, क्योंकि ये स्पेस देना है यहाँ पर। ये जो ब्लैंक बॉक्सेस देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए हैं हम समझाने के लिए, ये स्पेस अगर हम नहीं देंगे तो ये एस्ट्रिक ये दूर में कैसे जाएगा, एस्ट्रिक तो यहाँ पर ही प्रिंट हो जाएगा जैसा अभी अभी हुआ था। अभी जो लूप सीखे थे उसमें स्पेस का जरूरत नहीं था, शुरू से प्रिंट हो रहा था। लेकिन इस बार क्या होगा, थोड़ा उसको पीछे ठेलना पड़ेगा मुझे, थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। पीछे ले जाने के लिए स्पेस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, 1 2 3 4, 4 स्पेस चाहिए। 4 स्पेस होने के बाद एक एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे।
अब नेक्स्ट लाइन में देखो 3 स्पेस चाहिए, 1 2 3, 3 स्पेस चाहिए, उसके बाद 2 स्पेस चाहिए, 1 2, उसके बाद 1 स्पेस चाहिए और उसके बाद एक भी स्पेस नहीं चाहिए। मतलब प्रोग्राम ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे कि मुझे 4 स्पेस पहले ही आ जाए, उसके बाद जब लूप रिपीट होगा तब मुझे 3 स्पेस चाहिए। उस तरह से मुझे मैथ को प्रोग्राम में रेडी करना पड़ेगा। तो देखो दो चीज तो फिक्स्ड है, एस्ट्रिक वाला प्रोग्राम ठीक है मेरा, उसमें देखो पहले एक एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद दो एस्ट्रिक प्रिंट होगा, उसके बाद 3 एस्ट्रिक प्रिंट होगा। एंटर भी हो रहा है, पहला वाला एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद एंटर होगा, दोनों एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद एंटर होगा, जो अभी अभी हो रहा था मेरा प्रोग्राम में, जो अभी अभी मेरा प्रोग्राम में हो रहा था। हम शुरू में ही बताए थे हम पार्ट बाय पार्ट समझाएंगे। तो ये प्रोग्राम वो तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी स्पेस का प्रॉब्लम है। स्पेस के लिए और एक लूप मुझे डालना पड़ेगा, स्पेस के लिए मुझे और एक लूप डालना पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं प्रोग्राम में मेरा। तो ये जो मेरा प्रोग्राम किया हुआ है ये एकदम सही प्रोग्राम है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, नहीं तो मे भी समझने में दिक्कत आ सकता है। तो ये प्रोग्राम मेरा एकदम सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हम प्रिंट रन करके भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन स्पेस वाला डालना है, स्पेस कहाँ पर डालना है, ऑब्वियसली पहले स्पेस होगा, हम पिक्चर में देखे थे पहले स्पेस होगा, उसके बाद एस्ट्रिक वाला प्रोग्राम प्रिंट होगा, पहले स्पेस को प्रिंट करना है। तो पहले स्पेस को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर और एक लूप लगा लेते हैं, और एक लूप लगा लेते हैं, ऊपर में और एक वेरिएबल ले लेते हैं सी नाम से, और यहाँ पर और एक लूप लगा लेते हैं, सी इक्वल टू 4 से शुरू करते हैं, सी इक्वल टू 4। कब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक सी का वैल्यू ज्यादा होगा और समान होगा बी से, जब तक सी का वैल्यू ज्यादा होगा और समान होगा बी से, तब तक ये लूप चलेगा। और ऑब्वियसली सी माइनस माइनस करना पड़ेगा, गलती से भी अगर सी प्लस प्लस कर देंगे तो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। सी का वैल्यू फिलहाल कितना है 4, और बी का वैल्यू कितना है, शुरू में बी का वैल्यू है 1, तो 4 1 से ज्यादा है। लेकिन जब लूप घूमेगा रिपीट होगा तब माइनस माइनस होकर सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 भी 1 से ज्यादा है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, चारों बार ये काम करेगा। लेकिन अगर सी को प्लस प्लस कर देंगे तो 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 भी 1 से ज्यादा है, उसके बाद 6 होगा, 6 भी मोर देन 1 है, उसके बाद 7 होगा, 7 भी मोर देन 1 है। तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, इसको हम लोग इन्फिनाइट लूप कहते हैं, जिस लूप का कोई एंडिंग नहीं रहता है, जिस लूप का कंडीशन मैच करता ही जाता है लाइफ टाइम। 1-2 घंटा मशीन ऑन रहेगा तो मशीन बस्ट कर जाएगा, उसका मेमोरी इतना फुल हो जाएगा, मशीन चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा, हैंग कर जाएगा। तो सबको इन्फिनाइट लूप कहा जाता है। तो हम सी माइनस माइनस किए हैं, इन्फिनाइट लूप हम नहीं किए हैं। तो इस लूप में क्या होगा मेरा ना, इस लूप में मेरा आउटपुट में आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन इसमें गलती से भी नहीं लिखेंगे, सब में लिखेंगे PRINT, सब में हम लिखेंगे प्रिंट, एलन कर देंगे तो सब नया नया लाइन में आ जाएगा। क्या स्पेस, एक स्पेस को दे दिए, सिर्फ ओनली ओनली एक स्पेस को दे दिए, टैब हटा देते हैं, ओनली एक स्पेस को दे दिए। तो पहले क्या होगा, पहले 4 स्पेस प्रिंट होगा, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से लेकर 1 तक बी का वैल्यू 1 है। तो पहले क्या होगा, चार चार स्पेस प्रिंट होगा यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू। जब ओवरऑल लूप घूम जाएगा, ओवरऑल लूप घूमने के समय यहाँ पर बी का वैल्यू जो है, बी का वैल्यू हो जाएगा 2। अब बी का वैल्यू 2 हो जाएगा तो सी का वैल्यू तो 4 से स्टार्ट होगा वापस, तो 4 से लेकर 2, 4 से लेकर 2 मतलब 3 स्पेस प्रिंट होगा यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू। वापस जब लूप घूमेगा तब बी का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 3 होने से 4 से लेकर 3 ये वाला लूप ओनली 2 स्पेस प्रिंट करेगा। इस तरह से स्पेस का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा, और स्पेस प्रिंट होने के बाद ये एस्ट्रिक वाला जो प्रोग्राम है ये प्रिंट होगा मेरा, जो शुरू से किया हुआ है। तो पहले बी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 होने से सी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से लेकर 1 तक, तो 4 से लेकर 1 तक ये वाला प्रोग्राम क्या करेगा, 4 स्पेस पहले प्रिंट करेगा, 4 स्पेस प्रिंट करने के बाद नीचे वाला प्रोग्राम में आएगा, नीचे वाला प्रोग्राम क्या करेगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो 1 से लेकर 1 मतलब एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। एक एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद ये एंटर हो जाएगा, एलन है प्रिंट एलन, एंटर होके मेरा मेन लूप घूम जाएगा, घूमने के बाद जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू हो जाएगा 2। अब बी का वैल्यू 2, अब ये जो स्पेस का प्रोग्राम है ये क्या करेगा, 4 से लेकर 2, 4 से लेकर 2 मतलब
4 3 2 3 स्पेस प्रिंट करेगा। अब नीचे आएगा 3 स्पेस प्रिंट करने के बाद ये 1 से लेकर 2, ये 1 से लेकर 2 2 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, उसके बाद एंटर होके घूम जाएगा। इस तरह से टू बी कंटिन्यू चलता जाएगा। हम कंपाइल करते हैं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था इसलिए एरर दे रहा है, इसको हटाते हैं हम। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको बंद करते हैं। इसको बंद करेंगे तो हम लोग का जावा का स्क्रीन मेरे सामने आएगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन जाएंगे। अब हम प्रोग्राम स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो जो पिरामिड हम बनाए थे पिक्चर में, वो पिरामिड यहाँ पर आ चुका यूजिंग 3D लूप। इसको हम लोग 3D लूप क्यों कहेंगे जान चुके हैं हम लोग, क्योंकि इसमें 3 लूप का यूज किया गया है, इसीलिए इसको 3D लूप कहा जाएगा। तो इसको बार बार रिपीटेड देखना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट समझना पड़ेगा। एक 3D लूप ठीक से समझ जाएंगे तो जितना भी 3D लूप है समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मुझे बोलना पड़ेगा बाद में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना हो रहा है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश ऑब्वियसली करेंगे।